हेलो सत श्री अकाल नमस्ते आदाब। आई होप आप सब ठीक होंगे। इफ़ यू आर न्यू थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की वीडियो में आई एम गोना शेयर माय प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस सो फार कि कैसा रहा मेरा सफ़र। सो इन द बिगिनिंग व्हेन आई फाउंड आउट दैट आई एम प्रेग्नेंट, सो आई टोल्ड अबाउट दिस टू माय हस्बैंड एंड माय मदर इन लॉ ओनली। आई एम सो कम्फर्टेबल विद माई मॉम इन लॉ। तो मैंने उनको बताया, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो वी वर सो हैप्पी टू नो दिस दैट वी आर प्रेग्नेंट। तो उसके बाद मैं शुरू से थोड़ी सी शाई रही हूँ कि ज़्यादा मैं ऐसी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात जा पूछती कम ही हूँ। तो समटाइम्स आई एम लिटिल शाई टू लाइक टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड आस्क। तो प्रेगनेंसी की बात जानने के बाद मैं थोड़ा सा रिसर्च करने लगी कि व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट्स गोना हैपन। जब मैंने रिसर्च किया देन आई वाज स्केयर्ड बिकॉज मैंने देखा पढ़ा कि नाउ आई एम गोना फील द मॉर्निंग सिकनेस एवरी डे, वॉमिटिंग, नोजिया, कि मुझे कभी दिल कच्चा होगा, ये होगा वो होगा। जैसे कि हम मूवीज़ में भी देखते थे ना कि कोई लाइक वो फीमेल प्लेट ला रही है या खाना ला रही है, उससे एकदम से छूट गया, चक्कर आ गए। तो आई गॉट स्केयर्ड कि यही डेली होगा। तो मैंने पढ़ा कि ये सारी कॉमन चीज़ें हैं कि ये सब होता ही है लाइक मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को। पर जैसे मैं आपको बता दूं कि ऑल द ह्यूमन बॉडीज़ आर डिफरेंट राइट। सो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। तो आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो आई वॉज डूइंग सो लाइक गुड एंड नॉर्मल। हाँ, समटाइम्स आई ओनली फेल्ट लाइक दीज आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ द लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो उसमें मुझे लो एनर्जी ज़रूर फील होती थी, पर और कुछ भी नहीं मुझे लाइक शुरू में लाइक फील हुआ। तो लो एनर्जी वैसे भी मेरे में आयरन की पहले से डेफिशिएंसी थी, तो मे बी प्रेगनेंसी ऐड होने के बाद थोड़ा सा मुझे और भी लो फील होने लगा। और इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं फील हो रहा था। सो आई वॉज डूइंग नॉर्मली एवरीथिंग। तो उसके बाद मैं सुबह उठकर कुछ भी नहीं खाती थी। जब भी खाना बनता था 9-10 बजे, तब मैं खाना ही खाती थी, लाइक चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीती थी उठकर। तो मेरे मॉम इन लॉ जो मदर है मेरे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम थोड़ी सी चाय पीना स्टार्ट करो। तो वहाँ पे आई थिंक गर्मी थी, हम इंडिया में थे क्योंकि ये गर्मियाँ हमने इंडिया में ही स्पेंड की हैं। तो देन आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग लाइक एक छोटा कप में चाय का सुबह उठकर पी लेती थी। तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि जब मैं चाय पीने लगी सुबह उठकर, तो मुझ में थोड़ी सी एनर्जी आने लगी। आई वॉज फीलिंग सो नॉट सो एनर्जेटिक बट आई वॉज फीलिंग एनर्जेटिक। तो मैं मम्मी के साथ काम भी करवा देती थी, लाइक हम सुबह उठकर क्लीनिंग करते थे। तो आई वॉज वर्किंग नॉर्मली। मुझे एनर्जेटिक फील होता था चाय पीने के बाद। तो मैं डेली पीने लगी कि यस आई एम फीलिंग गुड, कि उसके बाद मुझसे काम भी हो जाता है। मैं स्वीप कर देती थी, मम्मी मॉप लगाते थे तो उनकी भी हेल्प कर देती थी। पर हाँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा टायर्ड फील करती थी। तो वैसे भी गर्मियों में इतने लंबे दिन थे वहाँ पे, तो मैं एवरी डे आई यूज टू स्लीप लाइक 1 or 2 hours इन अ डे। वैसे तो सारे ही रेस्ट करते थे, लाइक मम्मी वॉज ट्राइंग टू स्लीप एंड माई हस्बैंड। पर मुझे ऑटोमेटिकली इतनी इतना ज़्यादा स्लीपी फील होता था कि मुझे 1-2 घंटे सोना ही था दिन में। और उसके बाद देन आई स्टार्ट गेनिंग लिटिल वेट। तो अभी हम डॉक्टर के पास विजिट हमने एक बार भी नहीं किया था पहले। आई थिंक आई वाज ऑलमोस्ट 12 वीक्स प्रेग्नेंट व्हेन वी फर्स्ट विजिटेड आवर डॉक्टर इन इंडिया। तो हम इंडिया में गए, तो देन दैट डॉक्टर जस्ट मुझसे रेगुलर क्वेश्चन मुझसे पूछे और उसके बाद उन्होंने मुझे रेफ़र किया फर्स्ट स्कैन के लिए। तो आई वॉज सो हैप्पी जब फर्स्ट स्कैन हुई। तो दे जस्ट चेक के हमें लगता था कि हमारे ट्विन्स हैं शायद, आई डोंट नो, वी वर जस्ट गेटिंग दिस फीलिंग। बट वहाँ पे जेंडर तो नहीं बताते, बट ये बताते हैं कि आपका सिंगल फीटस है या फिर लाइक ट्विन्स जो ट्रिपलेट्स जो भी हो वो बता देते हैं। तो आई वॉज हैप्पी आफ्टर माई फर्स्ट स्कैन।
बिकॉज फर्स्ट स्कैन में सारा कुछ नॉर्मल आया था और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में मेरी सेकंड स्कैन हुई थी, तब बेबी थोड़ा सा और ग्रो हो गया था। तब तक आफ्टर फर्स्ट स्कैन और सेकंड स्कैन के टाइम तक भी आई वाज डूइंग टोटली नॉर्मल। तो जब सेकंड स्कैन हुई, सेकंड स्कैन में जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, देन दे स्कैन ईच एंड एवरीथिंग, लाइक बेबी को स्कैन करते हैं फ्रॉम हेड टू टो, जिसमें वो उसके सारे ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनीज, लंग्स, जॉइंट, मसल, लाइक नोज, आईज, लिप्स, सब कुछ देखते हैं। तो आई वॉज सो हैप्पी कि उसका एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। सो उसके बाद सेकेंड स्कैन के बाद उसके बाद आई थिंक सेकेंड स्कैन तक मैं आई थिंक आई वॉज ऑलमोस्ट 20 वीक्स प्रेगनेंट। तो तब तक भी सब कुछ ठीक था। देन आई डिसाइडेड कि आई शुड लाइक टेक सम नाउ वेल बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट। उसके पहले भी वैसे मैं हेल्दी डाइट ही ले रही थी, घर का खाना था। मम्मी कभी कभी कुकिंग लाइक रेसिपीज बनाते थे, तो वहाँ पे हम कभी कभी फास्ट फूड भी बनाते थे, राइट। बट स्टिल मेरा इतना लाइक कंट्रोल था कि मैं इतना ज़्यादा जपटू मत लाइक फूड पर। तो आई वॉज जस्ट ईटिंग नॉर्मली। अगर मैं क्रेविंग्स की बात करूँ, जैसे बहुत सी फीमेल्स को होता है कि उनका खट्टा खाने का दिल कर रहा है, मीठा, नमकीन, आई डोंट नो। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी कि मेरा कुछ भी ऐसा दिल नहीं किया। तो मैंने कभी भी किसी को नहीं बोला कि मेरा ये खाने का दिल कर रहा है, वो खाने को दिल कर रहा है। तो आई वॉज इवन डूइंग गुड विद फूड क्रेविंग्स। आई नो देयर आर लॉट ऑफ फीमेल्स, राइट, वो स्पेसिफिक उनका कुछ खाने का दिल भी करता है। किसी को ये भी हो जाता है कि बिल्कुल कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। बट मेरी जो फूड लाइक जो मैं फूड खा रही थी, जब मेरा दिल करता था, सो आई वॉज जस्ट डूइंग नॉर्मल विद द फूड थिंग टू। तो मैंने अपनी डाइट जो है बैलेंस करने की ट्राई की। बिकॉज पहले मेरी शादी के बाद जो भी दिन थे उसमें मैं आई यूज टू ईट लाइक 2 बिग परांठाज इन द ब्रेकफास्ट। बिकॉज हमारे मम्मी जो बहुत बड़े परांठे बनाते हैं, बहुत टेस्टी, तो मैं वो 2 खा जाती थी। पर उसके बाद जब तीसरे लाइक आई वाज 20 वीक्स प्रेग्नेंट, राइट, एट द टाइम ऑफ लाइक सेकेंड स्कैन, तो उसमें मैंने अपनी डाइट बैलेंस करनी स्टार्ट की। तो मैं कभी भी 2 रोटी नहीं खाती, 3 रोटी खा जाती थी पहले सुबह। बट देन मुझे 1-2 दिन थोड़ा सा मुश्किल लगा, तो मम्मी इवन सजेस्टेड मी कि आई शुड ईट सब्जी मोर देन रोटी। तो मैंने लाइक 2-3 दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे 1 रोटी और खा लेनी चाहिए। बट उसके बाद मेरा माइंड सेट हो गया, लाइक बॉडी ने भी वो चेंज अडेप्ट कर लिया कि माई टमी इज़ लाइक फुल विद 2 रोटी इन द मॉर्निंग, लंच एंड डिनर। सो आई वॉज डूइंग गुड। मैं फ्रूट भी खाने मैंने स्टार्ट कर दिए थे। डॉक्टर ने मुझे सिर्फ आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम ये पिल्स लगाई थी एक्स्ट्रा साथ में, तो आई वॉज टेकिंग दोज एज वेल। वैसे फ्रूट्स में मैंने स्टार्ट कर दिया था, 1 बनाना मैं डेली खाती थी, एप्पल समटाइम्स, बिकॉज मुझे एप्पल खाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बट वी ऑलवेज टेक सैलड इन आवर मील्स। तो वहाँ इंडिया में हम लाइक मील्स में एवरी टाइम वी यूज टू ऐड salad, especially in the like afternoon meal and the dinner। तो वो बहुत अच्छी थी। पर अगर मैं एक क्रेविंग की बात करूँ, that's the only craving I still have, पर मैंने खाई नहीं कि लाइक अगर मेरी फ्रेंड्स ये वीडियो देख रही होंगी तो वो तो बोलेंगी, because when I was in school they used to eat chalk, like the chalk the teacher used to write on the board, right, and they used to eat that। और मैं उनको बोला करती थी कि oh my god you are so bad कि ਤੁਹਾਡੇ like ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। I don't know how to explain this in हिंदी कि ਉਹ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ, they used to eat ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਂਡੂ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੀ ਫੇਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ then they used to eat that। ਤੇ ਮੈਂ I was feeling so bad for them कि why do they eat these things? But first time, like after I think in my 5th month, I had this craving। I was like, I don't know, मेरे पास मिट्टी तो अब इतने सालों से वही थी, कभी भी कुछ भी नहीं दिल किया ऐसा। So I have only this feeling to eat मिट्टी all the time, पर I did not eat, I just tasted it। आई नो दैट्स बैड, पर मुझे इतना ज़्यादा दिल किया कि मैं मिट्टी खा जाऊँ। अगर अभी मैं बात कर रही हूँ, राइट, वैसे कनाडा में तो चलो मिट्टी देखने को भी बहुत मुश्किल से मिलती है, यहाँ पे भी मैं बात करूँ तो मैं समटाइम्स आई टॉक टू माई मॉम, मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ कि मम्मी मेरा इतना दिल करता है कि और कुछ भी, कोई भी क्रेविंग नहीं है, जस्ट मिट्टी, कि मेरे पास एक थाल हो उसमें मिट्टी हो, चमचे से खाई जाऊँ तो इतना दिल करता है। आई डोंट नो वाई, पर आई डोंट
don't eat मिट्टी, so don't think that I do eat मिट्टी. It's just a feeling that अंदर से होता है कि मैं मिट्टी खा रहा हूँ. तो उसके बाद हम कनाडा आ गए. तो कनाडा में आके भी हमारी वैसे डाइट मेरी अच्छी ही है, पर यहाँ पे हम जैसे वहाँ पे हम 3 टाइम लाइक खाना खाते थे, राइट. यहाँ पे हम 2 टाइम खाते हैं. तो आई स्टिल ईट लाइक समटाइम्स 3 at 1 meal रोटी, 3 रोटीज at 1 meal and 3 another. सो बट स्टिल वी एड सैलड, स्पेशली क्यूकम्बर. मैं अगर एप्पल और क्यूकम्बर से लाइक वो करूँ कि मैं कौन सा लाइक मैं आई कैन ईट क्यूकम्बर, लाइक डॉक्टर सजेस्ट टू ईट एप्पल टू, पर मैं आई डोंट नो व्हाई आई कैंट ईट एप्पल. मेरे हस्बैंड मनिंदर वो ऑलवेज ही लाइक बाइज एप्पल फॉर मी, बट आई डोंट ईट. तो यहाँ पे आने के बाद तो हम थोड़ा सा फास्ट फूड भी खाने लगे, बट नॉट दैट मच. हाँ, वी डोंट ईट दैट स्पाइसी और लाइक ऑन द रेगुलर बेसिस, लाइक डेली बेसिस पे हम ऐसे फास्ट फूड नहीं खाते, हम घर के मील खाते हैं. बट समटाइम्स जब ज़्यादा ही दिल करे तो यहाँ पे कनाडा में आने के बाद हम खा भी लेते हैं, बिकॉज हम लाइक वेरी रेयर के आई डोंट फील गुड, तो हम बाहर से खा लेते हैं. और उसके बाद ये भी मैंने सुना कि आई शुड नॉट ईट मैंगो, पपाया एंड पाइनएप्पल. तो इसके बारे में मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने पढ़ा कि दिस इज असम्पशन के प्रेगनेंसी में मैंगो, पाइनएप्पल, पपाया नहीं खाना चाहिए. बट स्टिल आई डिड नॉट ईट पपाया. पाइनएप्पल भी मैंने एक बार ही खाया है. और मैंगो, आई यूज टू ईट मैंगो इन इंडिया, पर मम्मी स्टिल दे यूज टू से कि तुम कम ही खाओ, बिकॉज समटाइम्स मैंगो वो गर्म होते हैं, राइट. इंडिया में गर्मी भी थी. सो मैं सिर्फ वहाँ पे मैंगो शेक ही पीती थी थोड़ा सा. तो स्टिल लाइक आई कंट्रोल्ड, पर आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट. अगर आपको इसके पीछे जो रियल रीजन या जो भी है, राइट, फैक्ट, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाई वी कैंट ईट एप्पल, आई मीन मैंगो, पपाया और पाइनएप्पल. बिकॉज मैं मान लेती विदाउट एनी रीजन, बट यहाँ पे कनाडा में मैंने बहुत से गोरे लोगों की वीडियो देखी या फिर गोरियों से बात भी की. दे समबडी वाज सेइंग कि शी यूज्ड टू ईट पाइनएप्पल, लाइक गोरी बोल रही थी कि फॉर नेचुरल बर्थ. तो वो तो खाते हैं. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट वी शुड और वी शुड नॉट, बट आई अवॉइड, आई शुड नॉट टेक एनी रिस्क. सो ओवरऑल मेरी प्रेगनेंसी जर्नी लाइक नॉर्मल ही रही है. आई डिड नॉट हैव लाइक सच कोई स्पेशल क्रेविंग या फिर कोई वॉमिटिंग, नोजिया, ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ. बाकी मेरी मदर इन लॉ से मुझे काफी इंस्पिरेशन मिलती है स्ट्रांग रहने की, बिकॉज शी इज सच अ स्ट्रांग लेडी. आई जस्ट ओनली मिस हर बिकॉज समटाइम्स इवन आई फील लिटिल लो एनर्जी वाइज. तो मैं ऑलवेज उनसे बात कर लेती थी वहाँ पे. तो वो मुझे बोलते थे कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है. बिकॉज बीइंग अ मदर एंड क्रिएट अ न्यू लाइफ इज सच अ वंडरफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ फीमेल्स लाइफ, कि आप एक लाइफ को पैदा कर रहे हैं, राइट, एक आप लाइफ क्रिएट कर रहे हैं. सो आई नो दैट्स द मोस्ट, आई डोंट नो व्हाट आई शुड से, लाइक मोस्ट ब्यूटीफुल लाइक पेन, और आई डोंट नो. और वो मुझे ऑलवेज ये भी कहते थे कि तुम वॉक करो. मैं वहाँ पे वॉक करती भी थी, पर समटाइम्स मैं नहीं भी करती थी. तो वो मुझे कहते थे कि अगर आप वॉक करते रहें या फिर थोड़ी सी ज़्यादा कुछ हैवी नहीं, थोड़ी सी लाइक जो भी एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू लाइक प्रेगनेंसी में जो भी लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए वो करते रहें, तो यू आर गुड टू गो इन द होल लाइक योर जर्नी, एंड इवन यू कैन गो विद नेचुरल बर्थ. सो इवन यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड मुझे डेली वॉक पे लेके ही जाते हैं. अभी कभी कभी ठंड होती है, हम नहीं भी जाते, पर स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट. सो अभी तक तो सारा कुछ गुड है. अगर आपके साथ, राइट, ऐसा नहीं भी कभी किसी के साथ होता कि सभी का लाइक एक्सपीरियंस नॉर्मल हो. जैसे मैंने सुना है कि किसी को बिल्कुल खाने का दिल ही नहीं करता. समटाइम्स सम फीमेल्स ऑलवेज सफर विद मॉर्निंग सिकनेस. तो आई थिंक दे कैन टॉक टू देयर डॉक्टर और दे कैन एक्सरसाइज और गेट सम रेस्ट. बट जो भी फैमिलीज के साथ होते हैं उनके लिए ईजी हो जाता है, बिकॉज फैमिली की सपोर्ट होती है, राइट. दे कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू. जैसे कि अभी वैसे वहाँ पे इंडिया में तो ठीक था. नाउ आई मिस मॉम, के यहाँ पे हम अकेले हैं. थोड़ा सा मुझे होता है कि कभी कभी फैमिली सपोर्ट जो होती है ना आपको ठीक कर देती है. समटाइम्स यू डोंट फील दैट मच ऑफ एनीथिंग. तो आप जस्ट हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंड पॉजिटिव एंड हैप्पी रहना बहुत बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में. बिकॉज जैसा आप रहते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, जैसे भी इन्वायरमेंट में आप होते हैं, राइट, तो वैसा ही इफेक्ट आपके बेबी पे पड़ता है. तो अगर आप हैप्पी रहेंगे, राइट, पॉजिटिव रहेंगे, गुड माइंड सेट रखेंगे, लाइक प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी इवन बर्थ को लेकर, तो इट विल बी गुड फॉर बेबी टू एंड ऑफ कोर्स गुड फॉर यू एंड योर हेल्थ. सो आई थिंक दैट्स इट. दिस वाज माय pregnancy journey so far. So let's see ahead. I just pray to God and I hope that God gonna give me strength to be strong and brave ahead. And thank you so much for all your wishes because आपने जैसे जो वीडियो हमने जेंडर रिवील की वीडियो डाली थी कल मेरे चैनल पे पोस्ट की थी, तो you guys liked it a lot and you guys commented so good and I'm thankful for all your comments and your wishes कि आपने congratulate लिखा वहाँ पे. इतने सारे comments थे कि मैं like भी नहीं कर सकी, but I would like to say thanks to each and everyone now and thank you so much for watching my today's video, my pregnancy journey. तो सत श्री अकाल, रब रख.